हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ UPPCL TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप सभी हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आपका यह क्वेश्चन 3 फेज इंडक्शन मोटर से है, जिसे हिंदी में कहते हैं 3 फेज प्रेरण मोटर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं 3 फेज प्रेरण मोटर्स। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन है, मैं पिछले वीडियो में सारा मान निकालने वाला जो है सूत्र दे दिया हूँ पिछले वीडियो में। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे ये क्वेश्चन आया है, तुल्यकालिक गति, रोटर स्लिप, रोटर गति, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये 6 प्रकार के निकालने हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यदि एक 400 वोल्ट, यहाँ पर 400 वोल्ट दे दिया है, 3 फेज दे दिया है, पोल की संख्या दे दिया है 8, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 हर्ट्ज, स्क्वायरल फेज मोटर की पूर्ण लोड पर घूर्णीय गति, यहाँ पर पूर्ण लोड पर घूर्णी गति दे दिया है दोस्तों 720 RPM हो तो ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आगे क्वेश्चन ये पहला की तरफ बढ़ते हैं। ये तुल्यकालिक गति निकालते कैसे हैं, आगे देखिए दोस्तों। यहाँ पर हल देखिए, ज्ञात है सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट, ये सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट दे दिया है दोस्तों। पोल की संख्या दे दिया है पी जो है पोल की संख्या है 8, सप्लाई फ्रीक्वेंसी यह 50 है, लोड पर घूर्णी गति यन दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर यन दे दिया है, लोड पर घूर्णी गति 720 RPM दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तुल्यकालिक गति, यहाँ पर तुल्यकालिक गति दिया है दोस्तों NAS इक्वल टू 120 गुणे F बाई पी। दोस्तों ये मान दे दिया है, इसी पे रख कर निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, NAS का मान निकालना है, 120 दे दिया है यहाँ पर दोस्तों। और F क्या है, 50 है, F फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 है, यहाँ पर 50 दे दिया। ये P क्या है, पोल की संख्या है दोस्तों, यहाँ पर 8 पोल की संख्या दे दिया है। अब दोनों दोस्तों ये क्या है, 120 गुणे 50 का दोनों गुणा कर देंगे तो ये 6000 आएगा, बटे में 8। दोस्तों इस दोनों को भाग दे देंगे तो 750 RPM निकल कर आएगा। ये आपका आंसर है तुल्यकालिक गति का दोस्तों। अब अगला दोस्तों है दूसरा यहाँ पर देखिए, रोटर स्लिप लोड पर है दोस्तों। यहाँ पर क्या दे दिया है दोस्तों, NR तुल्यकालिक गति लोड पर गति। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे दिया है, वहाँ पर यन का मान क्या दिया था दोस्तों, 720 RPM दिया था यन का, जो तुल्यकालिक गति लोड पर गति जो है निकला था पहले से दोस्तों। ये 750 RPM क्या है दोस्तों, रोटर स्लिप लोड जो है 750 RPM, जो तुल्यकालिक गति है दोस्तों, 750 RPM। यहाँ पर NR का मान दे दिया है 720। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों ये 30 RPM आएगा, ये आपका आंसर है दोस्तों। आपका ये तीसरा है प्रतिशत स्लिप लोड पर, यहाँ पर प्रतिशत यस इक्वल टू दोस्तों, यहाँ पर मान दिया है, इसी पर सारे रख के निकालना है। NS का मान क्या है दोस्तों, 750 है, और NR का मान यहाँ पर निकाल ही लिए हैं दोस्तों, जो 720 है दोस्तों। NR का मान 720 है, गुणे 100, और NS का मान 750 है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने पर ये 4% आंसर आएगा दोस्तों, ये 4% आपका आंसर आएगा। आपका अगला दोस्तों है चौथा निकालना है दोस्तों। यहाँ पर स्टार्टिंग के समय रोटर गति शून्य होती है, अतः प्रतिशत स्लिप स्टार्टिंग के समय NS माइनस NR बाई NS गुणे 100। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, जो स्टार्टिंग के समय रोटर गति शून्य होता है, जो है NR का मान 0 दे दिया है। यहाँ पर जो NS का मान है 750 है, NR का मान 0 और NS का मान 750 गुणे 100। दोस्तों इसको सॉल्व करने पर ये 100% आएगा, दोस्तों, ये आपका आंसर है। यहाँ पर छठा देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, रोटर फ्रीक्वेंसी लोड पर। दोस्तों ये रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो 1000 होता है दोस्तों, रोटर फ्रीक्वेंसी लोड पर 1000 होता है। यहाँ पर वही दिया है। यस का मान क्या है, 4% है, रोटर फ्रीक्वेंसी लोड पर जो स्लिप करता है दोस्तों, जो स्लिप स्टार्टिंग के समय होता है दोस्तों। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर प्रतिशत स्लिप लोड पर ये 4% निकल के आया है, सॉरी दोस्तों, ये 4% निकल के आया है। यहाँ पर वही दिया है आगे मान, ये 4%। और ये F क्या है दोस्तों, यह फ्रीक्वेंसी है, बटे में 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 आएगा, ये आपका आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों, यही तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा स्टार्टिंग के समय भी, और चलती रहेगी तब पर भी। स्टेटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे दिया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये 50 हर्ट्ज है। स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी कितना है, 50
50 है, 50 है दोस्तों। दोस्तों स्टार्टर की किस्में टाइप ऑफ स्टार्टर्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, थ्री फेज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टार्टर्स प्रमुख किस्में निम्न प्रकार हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। 3 फेज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टार्टर्स प्रमुख किस्में निम्न प्रकार हैं। आपका आगे देखिए दोस्तों कौन कौन से प्रकार से हैं। दोस्तों आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों कहीं भी इस क्वेश्चन में कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों आपका यह जो स्टार्टर है जो कई प्रकार के बता रहे हैं, इसमें कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसे DOL स्टार्टर कहते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में कम से कम 15-20 क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों आपका ये दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और तीसरा आपका है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। ये चौथा है आपका दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। आपका आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डिटेल्स में बताया गया है यहाँ पर DOL के स्टार्टर के बारे में। इसे आप ध्यान में रखिए दोस्तों, क्या है आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगा दोस्तों। कहीं से भी क्वेश्चन इस DOL से पूछता है तो आप 15 क्वेश्चन कर जाएंगे दोस्तों। आपका यहाँ पर देखिए, सामान्यतः 3 अश्वशक्ति और अधिकतम 5 अश्वशक्ति की स्क्वायरल केज प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 3 अश्वशक्ति, जिसे अश्वशक्ति दोस्तों कहते हैं, क्या है 3 अश्वशक्ति, हार्स पावर जिसे कहते हैं, 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर की स्क्वायरल केज प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। इस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट ऑनलाइन या DOL स्टार्टर रखा गया है दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये 3 और 5 अश्वशक्ति जो है, 5 हार्स पावर 3 हार्स पावर पर ये 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है, जिसका जो है दोस्तों ये वोल्टेज कम नहीं होता, और ये इसी का नाम पड़ गया है डायरेक्ट ऑनलाइन या DOL स्टार्टर रखा गया है दोस्तों। आपका आगे है दोस्तों, ये रहा दोस्तों, ये क्या है, ये कॉन्टैक्टर है। ये फिगर क्या है दोस्तों, कॉन्टैक्टर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्टार्टर में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। ये स्टार्टर में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर संरचना वही बता रहा है दोस्तों। यहाँ पर कॉन्टैक्टर देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्टर है, योक बना है दोस्तों, योक स्प्रिंग है यहाँ पर। ये आर्मेचर है दोस्तों, ये आर्मेचर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मैन कॉन्टैक्टर है, जो जहाँ पर ये तारे लगा के कसा जाता है, मैन कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर मतलब जो चालक होता है, चालक। और ये मैग्नेटिक कॉइल है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 1 3 5 ये ऐसे करके नंबरिंग लिखा रहता है दोस्तों उस पर दोस्तों। आप और XY करके यहाँ पर देखिए दोस्तों, XY करके लिखा रहता है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, ये फिगर में ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर। और आगे क्या है दोस्तों, ये दूसरा है ऑन पुश बटन हरा, मतलब ऑन करने के लिए क्या होता है दोस्तों, हरा बटन होता है। ऑन पुश बटन हरा होता है, आप पुश बटन क्या होता है, लाल होता है। नो लोड कॉयल, ये दोस्तों ध्यान रखना अपना जो है, नो लोड कॉयल। और ये रहा दोस्तों NVC कहते हैं दोस्तों, NVC जिसे कहते हैं, नो लोड कॉयल को ओवरलोड रिले दोस्तों, OLR कहते हैं, OLR दोस्तों। आपका आगे है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये रहा यहाँ पर फिगर रहा है DOL स्टार्टर का। यहाँ पर सारे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सारे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, मैं बताने वाला हूँ क्या क्या कहाँ पर है। ये यहाँ पर देखिए, ये 3 फेज है और एक न्यूट्रल है, RYB। ये 3 फेज है, एक न्यूट्रल है, RYB है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्मल ओवरलोड रिले, और यहाँ पर क्या दिया है, थर्मल ओवरलोड कॉन्टैक्ट से दिया है दोस्तों। और ये NVC है, नो वोल्ट कॉयल होता है दोस्तों। दोस्तों नो पुश है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नो वोल्ट कॉयल है, यहाँ पर नो वोल्ट कॉयल है। ये ऑफ है, यहाँ पर ऑन है दोस्तों। ये DOL स्टार्टर है दोस्तों, नो पुश है। और TOLR कॉन्टैक्ट दोस्तों, यहाँ पर नो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पर देखिए R दिया है, यहाँ पर B दिया है दोस्तों। ये आपका फिगर है कंट्रोल सर्किट ऑफ DOL स्टार्टर। ये रहा दोस्तों, ये पूरा रहा यहाँ पर आपका, ये आप फिगर इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।